आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं मानव विकास के बारे में। तो देखिए मानव विकास है क्या? तो देखिए मानवीय विकल्पों जैसे कौन कौन से होते हैं, पक्ष जो होते हैं, डायमेंशंस जो होती हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इन सबका विकास जो है वो मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। किसी देश के विकास का मानव, ठीक है, विकास एवं मानव विकास में एक अन्योन्यश्रित संबंध होता है। ध्यान रखिएगा। मानव विकास के प्रमुख घटकों को देख लीजिए। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है 125 शब्दों में भी, 50 शब्दों में भी और 25 शब्दों में। तो आप सभी में लिख लिख कर आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। मानव विकास के प्रमुख शब्द घटक कौन कौन से होते हैं कि जैसे लंबा और स्वास्थ्य जीवन यापन, की आपकी जीवन आयु जो है अच्छी हो, लंबी हो, शिक्षा प्राप्ति, अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करना और आत्मसम्मान से जुड़े विविध तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। मानव अधिकारों की गारंटी, राजनीतिक स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित होते हैं जो इनके घटक हैं। आर्थिक समृद्धि और मानव विकास में मूलभूत अंतर यह है कि आर्थिक समृद्धि मात्र एक विकल्पीय है, यानी सिर्फ आय पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए, जबकि मानव विकास क्या होता है, बहुविकल्पीय है। मतलब आर्थिक समृद्धि इसका साधन मात्र, मतलब एक पार्ट है, बाकी मानव विकास में सभी चीजों को देखा जाता है। भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना है, जिसने क्या किया था कि 1955 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। अब देखिए मानव विकास जो है, मानव विकास सूचकांक की बात कर लेते हैं। ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह जो विकास है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यूएनडीपी जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। यूएनडीपी से एक शास्त्री जुड़े थे, महबूब उल हक, यह अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, और इनके से एक सहयोगी थे अर्थशास्त्रियों जैसे इनके सहयोगी और महबूब उल हक, इनके द्वारा राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकास किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम 1990 की मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। पहली बार रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1990 में। और इस रिपोर्ट को रेखांकित किया गया कि मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तरों को ऊंचा करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है। इस सूचकांक में जिन 3 बातों को आधार बनाया गया है वह कौन कौन सी बातें हैं कि जैसे देखिए स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, जिसको जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से नापा जाता है, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आयु जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करती हैं। दूसरा क्या है, ज्ञान एवं शिक्षा में विकास, वृद्धि और रहन सहन का स्तर। 3 मानकों पर यह सूचकांक आधारित होता है, जिसके माप के रूप में सकल राष्ट्रीय आय माइनस जीएनपी को लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होता है। और इन तीनों मापदंडों के अलावा लैंगिक अंतराल, शिशु मृत्यु दर और बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। 1997 में मानव विकास रिपोर्ट ने सर्वप्रथम मानव निर्धनता सूचकांक को भी सम्मिलित किया था। अब देखिए विकासशील देशों के लिए एचपीआई जो होता है, कुछ चुनिंदा देशों के लिए एचपीआई 2 तैयार किया गया है। मानव विकास जैसे देखिए पहले की मानव विकास रिपोर्टों में क्या था कि जीवन निर्वाह के स्तर, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको दर्शाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद को आधार बनाया गया था। वहीं एसडीआर में क्या है, एसडीआर में 2010 में जीवन निर्वाह के स्तर की माप के लिए सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी को आधार बनाया गया था। इस सूचकांक की खास विशेषता यह है कि लैंगिक अंतराल को प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में माना गया है। इसके कुछ मानक हैं कि जैसे मानव विकास की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आजीवन लैंगिक अंतराल, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक आर्थिक स्थिरता। तो ये सारे के सारे इसके मानक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मानव विकास से संबंधित जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों के बारे में बात करी गई। इन चीज़ों को आप लोग छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करिए, जो भी फॉर्मेटिंग है उसमें लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को करते रहिए।